अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कितने दिन तक नॉर्मली होनी चाहिए या होती है? बहुत से हमारे पास फीमेल्स जो हैं वो ऐसी हैं जो कि हमारे पास रिपोर्ट होती हैं आफ्टर डिलीवरी कि जी 3 हफ्ते गुजर गए हैं या 2 हफ्ते गुजर गए हैं, मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है, तो ये किस टाइम पे नॉर्मली खत्म होनी चाहिए या इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? जब भी एक फीमेल डिलीवर होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो या सिजेरियन से हो, उस टाइम पे जब वो डिलीवर होने वाली होती है तो उसकी फंडल हाइट जो है 36 to 40 सेंटीमीटर तक होती है। जो नॉर्मल मल्टीपेरस यूट्रस होता है वो 8 सेंटीमीटर तक होता है। अब यूट्रस ने वापस 38 to 40 सेंटीमीटर से लेकर वापस आना है 8 सेंटीमीटर तक। उसमें जैसे डिलीवरी हो जाती है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होकर बेबी आउट हो जाता है, प्लेसेंटा आउट हो जाता है, तो यूट्रस जो है वो 20 सेंटीमीटर तक रह जाता है। अब उसने अपना जर्नी जो सफर तय करना है 20 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक, तो उसके लिए उसको ज़ाहिर बात है टाइम दरकार है, जिसमें नॉर्मली 6 वीक्स लगते हैं, जिसको हम 40 डेज कहते हैं, छिले का टाइम भी कहती हैं खवातीन। तो इस टाइम पीरियड में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, या अगर डेली भी हो रही तो बहुत कम ब्लीडिंग होती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता होता अपनी जगह पे वापस 8 सेंटीमीटर तक आ जाता है और 6 वीक्स के बाद ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं जरूर बात करूंगी सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमोरेज का, कि अगर एक फीमेल है जो कि डिलीवर हुई है, उसको 24 घंटे के बाद सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है कि उसने 4 से 6 पैड जो है 1 घंटे के अंदर ही चेंज कर लिए हैं, इवन कि उसका बेड सोक्ड हो गया है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, तो फौरन डॉक्टर ने इवेलुएट करना है। तो वैसे भी जो डॉक्टर्स हैं वो 3rd डे पे डिस्चार्ज करती हैं, ताकि अगर ये सेकेंडरी पीपीएच है तो ये भी क्लैरिफाई हो जाए। तो वरना अदरवाइज जो है वो ब्लीडिंग जो है वो कम मिकदार में होती है, हम पेशेंट डिस्चार्ज कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं कि जी 6 वीक्स के बाद ये ब्लीडिंग आपकी खत्म हो जाएगी। अगर 6 हफ्ते के बाद भी ब्लीडिंग खत्म नहीं हो रही तो इसकी वजह ये हो सकती है कि कोई आवत का टुकड़ा जो कि एक्टिव फंक्शनल है वो अंदर रह गया है, वो डॉक्टर वैल्यूएट करेंगी, या उसके अलावा जो है कोई इन्फेक्शन रह गई है जिसको हम एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी ब्लीड पेशेंट करती रहती है, या खुदा ना खास्ता जो है कोई ग्रोथ वहां पे बन गई है तो जो है उसकी वजह से भी पेशेंट ब्लीड कर सकती है। तो जो भी वजह है, अगर 6 वीक्स के बाद भी आप ब्लीड कर रही हैं तो ये नॉर्मल नहीं है। फिर आपने अपने प्रॉपर जो भी आपकी नियर बाई गायनेकोलॉजिस्ट है उनको आपने दिखाना है, वो अल्ट्रासाउंड करेंगी, आपका एग्जामिनेशन करेंगी, जो भी वजह उसको रूल आउट करेंगी कि ये ब्लीडिंग की वजह क्या है, फिर उसके मुताबिक आपको डील करेंगी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बताती चलूँ कि बाज़ बच्चियाँ ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं जी हमें डिलीवरी के बाद हफ्ता ब्लीडिंग हुई फिर हुई नहीं, उसकी क्या वजह होता है, क्या ये नॉर्मल है? ये भी नॉर्मल है, क्योंकि जब भी जैसे डिलीवरी होती है और फीमेल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करती है तो एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, वो रिलीज होता है और उसकी वजह से जो है वो फीमेल की जो ओवुलेशन है वो स्टॉप हो जाती है, तो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लीडिंग नहीं होती। तो बाज़ बच्चियों को 6 महीने, बाज़ बच्चियों को साल भी नहीं हो रही होती, जो कि एक्सक्लूसिव जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं अपने बच्चों को, तो ऑटोमेटिकली उनमें ब्लीडिंग देखा गया है कि वो नहीं होती या कम होती है, तो ये भी क्वाइट नॉर्मल है। अगर आपको 24 घंटे के बाद ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर से रब्ता करें, और अगर 6 हफ्ते के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो आपने तब भी रब्ता करना है। और अगर इन मीन टाइम इन 6 वीक्स 40 दिनों में अगर ब्लीडिंग कम है, जी 2 दिन आ रही है फिर आ गई है, या खत्म हो गई है हफ्ते बाद फिर आ गई है, तो ये नॉर्मल है। 40 डेज आपने टाइम देना है यूट्रस को, उसके बाद अगर कंटिन्यू होती है तो डॉक्टर से रब्ता करें, और अगर नहीं आती तो ये नॉर्मल है, क्योंकि वो दूध पिला रही है अपने बच्चे को, इसलिए उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस सेशन से काफी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ब्लीडिंग का क्या पैटर्न होता है आफ्टर डिलीवरी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।